Hey guys, welcome to Edumbits. This is Tarun Kapoor. So today we are going to start our next practice series on Constitution, that is fundamental rights from Article 23 to 32. In the last video we have discussed till Article 22, that is right to freedom, जो हमने 19 से 22 डिस्कस करा था. एंड बिफोर दैट आप सभी की सभी प्लेलिस्ट को चेक करिए हमारे चैनल की. द लीगल जो हमारी एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू एलएलबी, प्रीवियस ईयर पॉलिटी क्वेश्चंस, बीएचयू, पीयू and the other maths questions and the current affairs series and the legal current affairs series are must for your low entrances जो हमने पब्लिश करी है ऑन द चैनल. बिकॉज करंट अफेयर्स के हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पिकअप करा है जो कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं. ठीक है, सो हम आज डिस्कस करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 23 to 32. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर ट्रू. मतलब कौन सा सही है. द बेगार मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल. ठीक है, बेगार का मतलब ये नहीं होता है. बेगार का मतलब होता है यू आर कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क विदाउट हिज रेम्यूनरेशन. हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं. सेकेंड, Article 24 deals with trafficking in human beings. So this is also wrong because it is Article 23. So दोनों में से कोई भी सही नहीं है. The correct answer is D, neither one, no two. Next is Article 30 grants rights to religious minorities, linguistic minorities, cultural minorities. तो आप इसमें से किसको दे रहा है. 1 2 को दे रहा है, 1 3 को दे रहा है, 2 3 को दे रहा है और ऑल ऑफ द अबव को दे रहा है. सो जो आर्टिकल 30 है इज ग्रांटिंग राइट्स टू ओनली 1 and 2 बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ दो तरह की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. सो प्लीज़ यहाँ पर पजल ना होइएगा बिकॉज एग्जामिनर आपको कल्चरल माइनॉरिटीज़ करके पजल कर सकता है, राइट, बिकॉज वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है, सर्ट्योररी टू फॉरबिड, मैंडमस वी कमांड, कोवरंटो बाय व्हाट अथॉरिटी. तो इसमें से दो तो सही हैं. द फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज सर्ट्योररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड. ठीक है, कि हम जो सर्टिफाई कर रहा है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से मैटर को ले रहा है, ट्रांसफ़र किया जाता है मोस्टली केसेस के अंदर, इन केस ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ. मैंडेमस के अंदर हम कमांड कर रहे हैं कि आपका जो ड्यूटी है उसको करिए जो आपने नहीं करी है. कोवरंटो में वी आर गोइंग इनटू लीगैलिटी कि जो पर्सन ने एक पोस्ट ऑक्यूपाई करी है उसकी लीगैलिटी को चेक कर रहे हैं कि आप किस तरीके से उसको क्लेम कर रहे हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर क्लेमिंग दैट, राइट. तो आपके द करेक्ट आंसर इज 2 and 3A. Next is freedom of speech and expression includes right to strike, freedom of commercial advertisement, freedom of silence. तो आपको पता होगा राइट टू स्ट्राइक इज नॉट विद इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए. ठीक है, तो हमारे इसके अंदर भी 2 and 3. नेक्स्ट आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स cultural and educational rights with a view to evolve a common national culture, eradicate the illiteracy from the country, C to help the minority conserve their culture, none of the above. Obviously C है कि आप minorities को help कर रहे हैं कि वो अपने culture को conserve कर सकें, संरक्षण कर सकें, right. Then right to constitutional remedies means, right to constitutional remedy means right of the citizens to request a parliament to amend the constitution, no. Right of Indian citizens to mobilize the public opinion in favor of some constitutional amendments, ये भी गलत है. right of citizens to disobey the constitution under the certain circumstances, ये भी बिल्कुल गलत है. the D is right to move the courts for the enforcement of fundamental rights, so ये सही है. so D is correct. नेक्स्ट आ जाता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ नॉन जुडिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू स्टॉप द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस. कि हम स्टॉप कर रहे हैं हैबिस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शोररी. सो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोहिबिशन. देखिए प्रोहिबिशन में ही हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं, वी आर प्रिवेंटिंग समथिंग. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड. ठीक है, इसके अंदर हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कह रही है या ट्रिब्यूनल को कह रही है कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन को पार कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है. ठीक है, तो ये हम प्रोहिबिशन में करते हैं, राइट.
नेक्स्ट आ जाता है हमारा द फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, सस्पेंड हो सकते हैं जनरल इलेक्शन के टाइम में, नेशनल इमरजेंसी, ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी और इन ऑल द अबव केसेस। तो हमारा आपको सभी को पता होना चाहिए सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। वैसे राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, सिर्फ उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है। ठीक है, बस इन्फोर्समेंट का मतलब है कि आप उससे कोर्ट में ही नहीं जा सकते। आपका राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट वो सस्पेंड होता है, राइट। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज अथोराइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट। ठीक है, कौन सी अथॉरिटी, किसको अथॉरिटी दी गई है? वो पार्लियामेंट है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द हायर कोर्ट asking the lower court to send the record of a particular case to it on the ground that it is not competent to decide the case। तो ये आपको मैंने अभी बताया है, हैबिस कॉर्पस, को वारंटो, सर्शोरेरी, मैंटिमस। तो इस सर्शोरेरी के केसेस में बेसिकली ट्रांसफ़र किया जाता है इन केस ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और द एरर ऑफ लॉ बाय द हायर कोर्ट्स और लोअर कोर्ट से मंगाया जाता है, राइट। ठीक है, तो ये होता है, हम ट्रांसफ़र करते हैं, कोई पेंडिंग होता है या किसी ऑर्डर को स्क्वैश कर देते हैं जो हमारी लोअर कोर्ट ने दिया है, बिकॉज हमारा काम क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, ये होता है। देन उसके बाद हमारा दिस आर द 10 क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 23 to 32। so if you found this video informative, do like this video, comment this video and share this video to your friends, and this will be very helpful for to them also. Do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications of all our videos automatically. Thank you so much. Have a nice day.